दोस्तों सबको राम राम। रुपया रूट चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारा स्टॉक मार्केट का बेसिक टू एडवांस कोर्स का पार्ट 1G लेके आया हूं मैं। इसके अंदर आज आप समझोगे किसी भी कंपनी का उसका जो मार्केट के अंदर जो शेयर का जो प्राइस कम और ज्यादा होता है वो क्यों होता है, किस रीजंस की वजह से होता है, कंपनी के ऐसे कौन से फैसले हैं जिनकी वजह से उनका प्राइस अप डाउन होता है। ये चीजें आपको उस शेयर के अंदर पोजीशन लेने में या उस शेयर से रिलेटेड आपको मार्जिन या प्रॉफिट बनाने में आपकी हेल्प करेंगे जब आप उसके बैलेंस शीट पढ़ोगे, ठीक है। या कुछ कंपनी की न्यूज आएंगी। इसके अंदर कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जो मार्केट में नॉर्मली आप सुनते हो, दूसरों से टिप लेते हो, वो चीजें सुन के कि हाँ कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन एक्चुअल में वो जो डिसीजन होते हैं जो आपको दिखाए जाते हैं वो जेन्युइनली आपके फेवर के लिए नहीं होते, उसमें कहीं ना कहीं कंपनी का फायदा होता है, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको समझनी है, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स भी इस लेसन में है, तो ये वीडियो पूरी डिटेल से देखना, आपको इसमें काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। कंपनी का फंडामेंटल, कंपनी को समझने में, उसके डिसीजंस के अनुसार उसका जो प्राइस कम ज्यादा हो रहा है, उसके जो फैसले हैं उससे आपका क्या फायदा हो रहा है, ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से पता लग जाएंगी, ठीक है। तो बिना देरी के अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा है कंपनी के जो डिसीजन होते हैं उसमें नॉर्मली दो तरह से उसकी शेयर की कीमत को प्रभावित करते हैं। दो टाइप से उसका जो प्राइस है शेयर का वो इफेक्टेड होता है। वो कौन से प्रकार है? सबसे पहला तो क्या होता है, वित्तीय प्रदर्शन पर सीधा असर, मतलब उसकी इनकम के ऊपर, उनका जो प्रॉफिट है कंपनी का, ठीक है, उसका जो मार्जिन है उसके ऊपर कंपनी के कौन से वो फैसले हैं जिससे उसकी फाइनेंशियल हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, उसके फ्यूचर पे इफेक्ट पड़ता है, उसका जो प्रॉफिट है, उसका जो बिजनेस है उसके ऊपर कंपनी के इफेक्ट पड़ता है, कंपनी के डिसीजंस की वजह से कंपनी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है फाइनेंशियली। ऐसे कौन से फैसले कंपनियां लेती है जिससे यह प्रभाव कंपनी के ऊपर पड़ता है, ठीक है। दूसरा हम समझेंगे आज कि जो इन्वेस्टर्स हैं, हम और आप जैसे लोग जो कंपनी के अंदर रिसर्च करके उसमें पैसा लगाते हैं, उनका जो माइंड सेट है वो क्या सोचते हैं उस कंपनी के बारे में, उनका फ्यूचर को लेके वो क्या उस कंपनी में बाइंग करते हैं, क्या कंपनी के अंदर वो स्टेबल करते हैं, अपने आप को रोक के रखते हैं पैसा लगा के, क्या वहां से एग्जिट मारते हैं। तो ऐसे कौन से फैसले हैं जिनकी वजह से कोई भी इन्वेस्टर उस कंपनी के अंदर अपना जो बाइंग, सेलिंग या अपनी जो पोजीशन है वो लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहेगा, शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहेगा, या उसको स्क्वेयर ऑफ करके कंपनी से बाहर निकलेगा, ये भी कंपनी के फैसलों के ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मली कंपनी के जो फैसले होते हैं उनमें कंपनी का दो टाइप का व्यू होता है। पहला व्यू होता है उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन, उसका फ्यूचर को लेके। दूसरे जो कंपनी के डिसीजन आते हैं वो प्रभाव पड़ता है इन्वेस्टर के ऊपर। जो इन्वेस्टर उस कंपनी के शेयर जिन्होंने परचेज कर रखे हैं उनका माइंड सेट क्या होगा उस कंपनी के डिसीजंस को लेके, उसके फैसलों को लेके, ठीक है। तो सबसे पहला क्या होता है, कंपनी का, किसी भी कंपनी का क्वार्टरली और ईयरली, ठीक है, 3 महीने का और साल का जो भी उसके रिजल्ट आते हैं, ठीक है। हिंदी में बता दिया, इंग्लिश में क्वार्टरली बोलते हैं उसको। क्वार्टरली और एनुअली जो उसके रिजल्ट होते हैं वो आपको पक्का देखना है। कई बार क्या होता है किसी भी कंपनी के, नॉर्मली स्टॉक मार्केट में आप देखते हो, आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आप डिसाइड करते हो कि अभी अप्रैल टू जून तक का जो क्वार्टर है उसके रिजल्ट नॉर्मली जुलाई में कंपनियां डिक्लेयर करती हैं। जुलाई लास्ट तक लगभग कंपनी के रिजल्ट डिक्लेयर हो जाते हैं। आप सोचते हो कि इस कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी है, आपने उस कंपनी में पैसा लगाया, क्यों लगाया, किस लिए लगाया, प्रॉफिट कमाने के लिए। वो प्रॉफिट को आपको कहां से पता लगा, उसका आपने एनालिसिस किया, तो एनालिसिस में कहीं ना कहीं आपने थोड़ा बहुत तो अनुमान भी लगाया होगा कि हाँ ये कंपनी का बिजनेस अभी बहुत अच्छा चल रहा है, तो इसके जो रिजल्ट है वो भी बहुत अच्छे आएंगे, तभी तो उसका प्राइस बढ़ेगा। ऐसे ही अनुमान के साथ में आप कंपनी के अंदर बाइंग करते हो, चाहे आपकी पोजीशन शॉर्ट हो चाहे आपकी पोजीशन लॉन्ग हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब कंपनी का रिजल्ट आपकी जो अनुमान है उसके अनुसार अगर उसका रिजल्ट बढ़ी आता है, ठीक है, अब ये चीज ध्यान से सुनना, आपके अकॉर्डिंग अगर वो कंपनी परफॉर्म कर रही है तो उसके प्राइस के ऊपर इफेक्ट क्या होने वाला है, ये चीज आप यहां डिटेल और एग्जांपल के साथ में समझना, ठीक है। सबसे पहला क्या होता है, स्ट्रॉन्ग अर्निंग रिजल्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपने माइंड सेट कर लिया तो क्या होगा, उसका जो प्राइस है शेयर का वो
बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल के तौर पे आप समझना, जैसे नॉर्मली हमने टीसीएस कंपनी का ले लिया, उसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आया है। इन्वेस्टर का जो उसके अंदर ट्रस्ट था, जिस ट्रस्ट को लेके इन्वेस्टर ने उस कंपनी में पैसा लगाया था, ठीक है, उसके अनुमान के हिसाब से कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो इन्वेस्टर का जो पैसा है वो ग्रोथ होगा, क्योंकि उसका शेयर का प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा क्या होता है, अगर कंपनी किसी भी इन्वेस्टर के अनुसार अगर उसके अपोजिट में परफॉर्म कर रही है, ठीक है, आपने अच्छा अनुमान लगा के बाइंग किया और उस कंपनी का जो रिजल्ट है वो काफी खराब रहा, तो क्या होगा, उसका शेयर प्राइस डाउन चला जाएगा। उसका बिजनेस, उसके अंदर बिजनेस उसका खराब होने की जो प्रोबेबिलिटी है, लोगों को लगता है कि ये कंपनी ग्रोथ अब फ्यूचर के अंदर इसकी ग्रोथ कम होने वाली है, या उसका रिजल्ट ही खराब आ रहे हैं, उसको जब प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, उसका मार्जिन ही नहीं हो रहा, जब कंपनी का प्रॉफिट नहीं होगा, जब कंपनी का फायदा नहीं होगा, तो इन्वेस्टर का फायदा तो होगा ही होगा नहीं, बिल्कुल ही नहीं होगा। तो उसका प्राइस डाउन आएगा तो इन्वेस्टर का उसमें लॉस होगा, तो उसमें लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे क्यों, तो वहां से क्या करते हैं, अपने पोजीशन को स्क्वेयर ऑफ कर देते हैं, उस शेयर को सेल आउट करना शुरू कर देते हैं, ठीक, जिससे उसकी कीमत क्या होती है, डाउन जानी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हो, ये चीज आप इसमें देख लेना। अब अगला क्या होता है, कॉर्पोरेट एक्शन। कॉर्पोरेट एक्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। कॉर्पोरेट जो एक्शन होता है वो एक्शन होता है जो कंपनी के द्वारा जो फैसले लिए जाते हैं, वो फैसले लेने के बाद में कंपनी की जो हेल्थ है उसके ऊपर उनका क्या इफेक्ट होता है। जो इन्वेस्टर है उनकी हेल्थ के ऊपर, इन्वेस्टर का जो पैसा है जो उस कंपनी में उन्होंने जिस ट्रस्ट के साथ में लगाया है उनके ऊपर उस चीज का क्या इफेक्ट होगा, उसी को हम कॉर्पोरेट एक्शन बोलते हैं। ठीक है, मतलब कंपनी के द्वारा लिए गए फैसलों का जो प्रभाव कंपनी के ऊपर और इन्वेस्टर के ऊपर पड़ता है, उन फैसलों को क्या बोलते हैं हम, कॉर्पोरेट एक्शन। ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या होता है, कंपनी डिविडेंड अनाउंसमेंट करती है। डिविडेंड अनाउंसमेंट का क्या मतलब होता है, कोई भी कंपनी आपको डिविडेंड तभी देगी जब उस कंपनी का अच्छा खासा बढ़िया मोटा मुनाफा होता है। एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई भी कंपनी, कुछ कंपनी ऐसी होती है जिनके पास में डेट बहुत ज्यादा है, मतलब उन कंपनियों के पास में कर्ज बहुत ज्यादा है, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, मुनाफा बढ़िया हो रहा है, वो कंपनी उस मुनाफे में से कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर को देती है। उससे कंपनी को क्या फायदा होता है, वो पैसा आपको डिविडेंड वो ना देके अगर वो पैसा अपना डेट में अगर कम करे तो कंपनी की हेल्थ उससे और बेटर हो जाएगी, या बिजनेस को ग्रोथ करने में उस पैसे को यूज करे। ऐसा कंपनी क्यों करती है, इसके पीछे एक साइकोलॉजिक माइंडसेट होता है। इसमें फायदा इन्वेस्टर का होता है। फायदा इन्वेस्टर का इसलिए होता है कि कंपनी का सिर्फ जो माइंडसेट होता है यही होता है कि वो एज ए डिविडेंड कंपनी को अगर पैसा देती है पर शेयर, तो उससे क्या होता है, जो इन्वेस्टर है उनका ट्रस्ट उस कंपनी में बना रहता है। इसके पीछे यही रीजन होता है पैसा डिविडेंड देने का, और कोई रीजन नहीं है। कंपनी की जो इंटेंशन है वो यही होती है। ठीक है, तो ये चीजें आपको डिसाइड करनी है, क्या कंपनी का डेट साल पर साल बढ़ रहा है, डेट के साथ में क्या उसका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि डेट ही बढ़ता जा रहा है प्रॉफिट उसका कम होता जा रहा है, या प्रॉफिट उसका स्टेबल है, तो वहां एक थोड़ी सी टेंशन का रीजन बनता है। क्योंकि आप आज उसमें डिविडेंड ले रहे हो, इस सोच के साथ नहीं लेना कि आगे भी आपको कंपनी डिविडेंड देगी, उसके लिए आप उस कंपनी को ट्रैक करना होगा। ठीक है, तो ये चीज आप उसकी बैलेंस शीट में आपको पढ़ना है, देखना है, समझना है, ताकि चीजों को आपको आइडिया मिल जाए। ठीक है, स्टॉक शेयर आपको खुद बोल के बताता है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको एनालिसिस करना आता है ना, अगर आप करना सीख जाओगे, तो कोई भी शेयर के अंदर अगर आप एंट्री लेते हो तो वो शेयर आपको बोल के बताएगा। ठीक है, तो इसमें एज एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे आईटीसी कंपनी है, इसने क्या किया, 15 रुपए डिविडेंड उसने अपने इन्वेस्टर को दिया, तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा। डिविडेंड के मतलब किसी भी कंपनी का, मैं आपको बता दिया, कोई भी कंपनी हो उसका शेयर का जो प्राइस है वो किसकी वजह से बढ़ता है, उसके अच्छे फैसलों की वजह से। कंपनी के डिविडेंड ऐलान कर दिया, लोगों के अंदर कोई अगर उसमें नहीं भी पढ़े, बैलेंस शीट कुछ भी नहीं पढ़े, मैंने आपको बैलेंस शीट का इसलिए बताया है क्योंकि आप अगर उस कंपनी के अंदर लंबा जाना चाहते हो, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा रहे हो, तो पक्का उसका देखना ही देखना है। नॉर्मली जिन लोगों ने उस कंपनी में पैसा नहीं लगा रखा, उन लोगों के लिए यह एक बहुत बड़ा एक तरह से साइकोलॉजिक इफेक्ट है कि डिविडेंड दिया, बहुत अच्छी कंपनी है, तो उससे क्या होगा, प्राइस उसका बढ़ जाएगा, लोग उसमें बाइंग ज्यादा करने लग जाएंगे। ठीक है, तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा, तो आप वहां से सेल आउट करके अपना प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें एक चीज और समझने की होती है
डिविडेंड में क्या होता है, कंपनी का जैसे शेयर प्राइस 1000 रुपए है और किस कंपनी ने अगर आपको 15 रुपए पर शेयर डिविडेंड दिया है, तो जो एक्स डिविडेंड डेट होती है ना, उस दिन उस शेयर का जितना रुपए उसने डिविडेंड दिया है उतना रुपए उस शेयर का प्राइस कम होने के चांसेस 90% से ज्यादा होते हैं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, जब भी कोई कंपनी डिविडेंड आपको देती है तो उसकी जो एक्स डेट होती है उस डेट के या तो आप 5-10 दिन या 15-20 दिन बाद में आप उस शेयर को सेल आउट करो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका जो प्रॉफिट है, आपको जो डिविडेंड मिलना है वो आपको उस हिसाब से मिलेगा, आपका कहीं ना कहीं मार्जिन बन जाएगा, ठीक है। अगर आप उसमें लंबा रहना है तो आप उस हिसाब से अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकते हो। अगर आपको इससे भी ज्यादा डीपली है कि कौन सी पोजीशन कब स्क्वायर ऑफ करनी है, तो आगे हम लाइव कंपनी के जो डिसीजंस है उसके अनुसार ट्रेड लेंगे और उस हिसाब से हम उसमें स्क्वायर ऑफ भी करेंगे, तो वो चीजें आपको वहां से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। फिलहाल आप डिसीजंस का देख लो, ठीक है। अच्छी खबर आई तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा, आपको डिविडेंड मिल गया। इसमें सिर्फ और सिर्फ कंपनी एक ट्रस्ट, एक विश्वास पैदा करने के लिए आपको पैसा मिलता है एज ए डिविडेंड, ठीक है। अब बोनस शेयर इशू करना, नॉर्मली 90% से ज्यादा लोग क्या सोचते हैं कि कंपनी ने बोनस शेयर इशू कर दिया, बोनस शेयर इशू कर दिया, खुश हो गए। आपका कोई फायदा ही नहीं हुआ उसमें, आपको पता ही नहीं है कि ये आपके साथ में एक गेम प्लान चल रहा है, ठीक है। कंपनी इंटरनली ये फैसले लेती है, ये एक तरह से पूरा गेम प्लान है। गेम प्लान इसलिए है कि बोनस शेयर इशू करने का मतलब क्या समझते हो आप, आपके पास में किसी कंपनी का आज 50 शेयर है, ठीक है, उसने 1:1 में आपको, मैं एग्जांपल के साथ में आपको बताता हूं, ये चीजें देखना। जैसे देखो, कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 1:1 और 2:1 के अनुपात के अंदर उसने आपको बोनस इशू किया, ठीक है। इसका एग्जांपल हम लेते हैं। इससे क्या हुआ, आप रिलायंस का मान लो, आपके पास में उसके 2800 रुपए के हिसाब से 100 शेयर है, टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी होगी, 2,80,000 रुपए होगी। अभी आपके पास में 1:1 का अगर उसने बोनस शेयर इशू किया है तो आपको एक शेयर के ऊपर एक शेयर फ्री मिल गया, मतलब आपके पास 100 शेयर थे, आपको कितने मिल गए, 200। लेकिन आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट था वो कितना है, 2,80,000 था, अभी कितना रह गया, 2,80,000 रह गया। आपका कुछ फायदा हुआ, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। और सुनो, आपने उसका जो शेयर प्राइस बाइंग कर रखा था, 100 शेयर जो बाई किए थे 2,800 रुपए पे किए थे, ठीक है। अभी उसका जो शेयर का प्राइस है वो कितना होगा पता है आपको, 1,400 रुपए। आपका क्या फायदा हुआ, कुछ भी नहीं। जहां 100 शेयर आपके पास में 2800 रुपए के थे, वहीं 200 शेयर आज आपके पास में एक शेयर का प्राइस 1,400 पे है। इन्वेस्टमेंट आपका सेम है, शेयर की क्वांटिटी बढ़ गई तो प्राइस भी आधा हो गया, आपका प्रॉफिट कुछ नहीं। ये बहुत बड़ी चीज है, सीखने की चीज है। कुछ लोग, कुछ हमारे भाई जो बोनस के नाम से या स्टॉक स्प्लिट के नाम से स्टॉक के अंदर तुरंत एंट्री मारते हैं ना, उनको मैं ये चीजें समझा दे रहा हूं कि उसके अंदर कोई फायदा नहीं होता किसी भी इन्वेस्टर का। ये सिर्फ और सिर्फ पूरा साइकोलॉजी गेम है। कंपनी आपको साइकोलॉजी के थ्रू, मनोवैज्ञानिक जो बोलते हैं ना, वो गेम है, पूरा पूरा गेम प्लान है, ठीक है। तो उस चीज से एकदम उत्सुक होके उस शेयर के अंदर बाइंग मत करना। बोनस शेयर का मतलब यही होता है, आपका शेयर का जो प्राइस है वो भी उसी अनुपात के अंदर कम हो जाएगा जिस अनुपात के अंदर आपको बोनस मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट आपका सेम रहेगा, कंपनी की मार्केट कैप भी सेम रहेगी, उसके अंदर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। दूसरा हमारा टॉपिक है स्टॉक स्प्लिट होना। यह भी बहुत अच्छी न्यूज है, कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट कर दिया, बहुत बड़ी न्यूज है। स्प्लिट का क्या मतलब होता है, किसी भी शेयर को टुकड़ों में बांटना। और मैं क्या कहता हूं, बिल्कुल भी फायदा नहीं हुआ आपका इसके अंदर। स्टॉक स्प्लिट होने से आपका कोई भी फायदा नहीं है, किसी भी कीमत पे फायदा नहीं है। वो कैसे नहीं है वो और बता देता हूं आपको, एग्जाम्पल के साथ में समझाता हूं ताकि वो चीजें आपको अच्छे से माइंड में सेट हो जाएंगी। जैसे एमआरएफ कंपनी है, ठीक है, आपने उसके शेयर बाई कर रखे हैं, उसमें 1:10 का स्टॉक स्प्लिट कर दिया। मतलब कोई भी कंपनी स्टॉक स्प्लिट करने का सबसे मेन रीजन ये होता है कि वो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो इतना ज्यादा हो जाता है कि नॉर्मल इन्वेस्टर उसके अंदर बाइंग सेलिंग नहीं कर पाते, क्योंकि अमाउंट उसका ज्यादा। उससे क्या होगा, कंपनी का जो शेयर है उसके अंदर लिक्विडिटी कम हो जाएगी। लिक्विडिटी कम का मतलब ये होता है कि उसके अंदर बायर और सेलर इतने ज्यादा नहीं होते जिससे कि कोई भी बंदा, कभी भी कोई भी इन्वेस्टर उसमें
इन्वेस्ट करना चाहे तो एट ए टाइम बाइंग और सेलिंग हो जाए। ठीक है, तो इसलिए लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए प्लस जो नॉर्मल इन्वेस्टर है उनको उस शेयर का जो अमाउंट है उनको उस शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक हौसला अफजाई करने के तरीके से ये स्टॉक स्प्लिट किया जाता है। ठीक है, स्टॉक स्प्लिट के पीछे साइकोलॉजी कंपनी की सिर्फ यही होती है कि वो महंगा शेयर सस्ता करके नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर को बाइंग वो उस शेयर के अंदर कर सके, इसलिए वो स्टॉक को स्प्लिट करती है। ठीक है, इसके अंदर जिन लोगों ने पहले से पैसा लगा रखा है उस शेयर के अंदर उनके साथ क्या होता है, उनका क्या फायदा होता है? कुछ भी फायदा नहीं होता, क्योंकि अगर उस शेयर का प्राइस 1 लाख है, ठीक है, आपके पास में अगर उसके 10 शेयर हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया आपका? 10 लाख। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर कंपनी का प्रत्येक शेयर की कीमत लगभग 10,000 रुपए हो जाएगी। अगर आपने एमआरएफ कंपनी के 10 शेयर परचेज कर रखे हैं, 1 लाख रुपए का एक शेयर है, ठीक है, तो टोटल कितने लाख का इन्वेस्टमेंट आपका? 10 लाख का। उसके बाद में स्टॉक स्प्लिट हो गया तो उसके 10 टुकड़ों में स्प्लिट हुआ 1:10, मतलब एक शेयर के 10 टुकड़े हो गए, तो प्राइस कितना आ गया? 10,000 रुपए पर शेयर। आपका इन्वेस्टमेंट कितना है? 10 का 10 लाख रह गया। ठीक है, आपके पास जो कंपनी के शेयर 10 थे वो कितने हो जाएंगे? 100। शेयर 100 हो गए, प्राइस भी तो उस हिसाब से कम हो गया ना, आपका अमाउंट तो उतना का उतना रह गया। लेकिन मार्केट के अंदर इस चीज का एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होता है, उससे शेयर का प्राइस बढ़ता है। आपको जो स्टॉक स्प्लिट होता है प्लस जो बोनस शेयर इश्यू होते हैं, इसके अंदर इन्वेस्टर का सिर्फ एक ही फायदा है, सिर्फ सिंगल फायदा। वो फायदा क्या है वो बताता हूं। इसके अंदर फायदा सिर्फ यही है, जो ये न्यूज मार्केट में आती है स्टॉक स्प्लिट हो रहा है या बोनस शेयर कंपनी इश्यू करी है तो उसका प्राइस इंक्रीज होगा। आप चाहो तो वहां से अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, आपका सिर्फ इतना ही फायदा हो रहा है, उसके अलावा आपका पैसा डबल नहीं होने वाला। आपका पैसा उतना इंक्रीज होगा जितना उसका प्राइस इंक्रीज हो रहा है, उसके अलावा आपको जो चीजें कंपनी दे रही है, चाहे बोनस इश्यू चाहे स्टॉक स्प्लिट करके, आपके पास में वो शेयर उतने ज्यादा हो रहे हैं, तो ऐसा आपको पर्सनली कोई फायदा नहीं मिलेगा उसमें, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट सेम रहेगा, शेयर का प्राइस कम हो रहा है। ठीक है, आपकी शेयर की क्वांटिटी बढ़ रही है, पैसा तो नहीं बढ़ रहा ना। तो सिर्फ और सिर्फ ये एक साइकोलॉजी गेम है। ठीक है, दूसरा मैं बताता हूं शेयर बाईबैक। अब शेयर बाईबैक कोई भी कंपनी क्यों करती है, उसके पीछे रीजन क्या होता है? किसी भी कंपनी का शेयर बाईबैक करने के पीछे रीजन ये होता है कि वो कंपनी ये डिसाइड करती है कि उसका जो प्राइस है, जो मार्केट में फिलहाल शेयर का ट्रेड कर रहा है, वो एक्चुअल में उस कंपनी के ग्रोथ के हिसाब से कम रेट में ट्रेड कर रहा है। समझ आया? अगर किसी कंपनी का प्राइस मार्केट के अंदर 100 रुपए पे ट्रेड कर रहा है और उस कंपनी को लग रहा है कि उसका बिजनेस बहुत जबरदस्त है और फ्यूचर प्लानिंग बहुत अच्छी है, आगे बहुत ज्यादा बढ़िया उस शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है, लेकिन उसको लगता है कि मार्केट के अंदर जो प्राइस चल रहा है वो कम है, उसकी एक्सपेक्टेशन से कम है, तो कंपनी क्या करती है, वहां से उसने जो शेयर मार्केट के अंदर आईपीओ के थ्रू लेके आई थी वो कंपनी पैसा जुटाने के लिए, उस शेयर के अंदर से कुछ शेयर वो बाईबैक कर लेती है। और बाईबैक का क्या होता है कि आज उस कंपनी का मार्केट प्राइस सीएमपी 100 रुपए चल रहा है, तो क्या करता है आपको, क्या आपको क्या लगता है कि वो बाईबैक के अंदर क्या आपको 100 रुपए देगी? नहीं। जिन लोगों ने उस कंपनी के शेयर बाई कर रखे हैं, जैसे ही मार्केट में ये चीज न्यूज आती है कि कंपनी बाईबैक लेके आ रही है, मतलब इन्वेस्टर को एक तरह से ऑफर दे रही है शेयर का प्राइस 100 रुपए है, तो कंपनी क्या डिसाइड करती है, वो शेयर 120 रुपए पर शेयर में वो बाईबैक कर लेगी। तो आपका फायदा इसमें उतना ही है, जो ही बाईबैक इंफॉर्मेशन आएगी उसका प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो ऑलरेडी वो उसका जो सीएमपी है, करंट मार्केट प्राइस है, उससे ज्यादा रेट, एक तरह से प्रीमियम रेट वो लगा चुकी होती है, उस रेट के ऊपर आप सेल आउट करके प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। लेकिन ये चीज, एक सबसे अच्छी चीज इसमें ये है कि वो कंपनी के अंदर आप ट्रस्ट कर सकते हो, इसलिए कर सकते हो क्योंकि वो कंपनी अपने आप को मजबूत साबित करती है। कोई भी कंपनी बाईबैक तभी करेगी जब वो अपने आप को बहुत मजबूत साबित करना होगा उसको। ठीक है, वो कंपनी के आगे ग्रोथ के चांस काफी ज्यादा होते हैं, इसलिए वो बाईबैक लेके आती है। तो बाईबैक के पीछे रीजन ये भी होते हैं। तो इसलिए मार्केट के अंदर ऐसे स्टॉक भी पक्का निकाल के रखना जो कंपनियां बाईबैक करती हैं, तो उनकी एक बार बैलेंस शीट पक्का पढ़ना, जो आगे डिटेल में जो फंडामेंटल कंपनियों का एनालिसिस हम करेंगे उसमें थोड़ा सा और ज्यादा डीपली हम सीखेंगे, आपको चीजें थोड़ा सा और डिटेल से
समझ में आ जाएंगी। तो बाई बैक का मतलब आपको समझ में आ गया, खुद के शेयर ही वो कंपनी वापस परचेज करती है जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उससे ज्यादा के रेट पे। तो इन्वेस्टर आप हो तो सेल आउट करके बुकिंग कर सकते हो, आपको लंबा जाना है तो आप उसके अंदर आप होल्ड भी कर सकते हो। बाकायदा उसकी बैलेंस शीट टाइम टू टाइम पढ़ते रहना, उसकी जो न्यूज है इंटरनल और एक्सटर्नल। एक चीज मैं बता दूं, जो भी कंपनी का एक्सटर्नल न्यूज होता है, अगर उसका कंपनी का बिजनेस जिस चीज का उस बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई खबर है तो उस स्टॉक के ऊपर उसका इंपैक्ट थोड़ा सा ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उस कंपनी का बिजनेस उससे प्रभावित होगा तो उसका मार्जिन प्रॉफिट कम हो जाएगा। बाकी जो कंपनी के इंटरनल फैसले होते हैं वो सबसे ज्यादा मजबूती के साथ में उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है उसके ऊपर इफेक्ट डालते हैं वो। ठीक है, तो कंपनी के इंटरनल फैसले और एक्सटर्नल उसके बिजनेस से रिलेटेड फैसले, ये चीजें उसकी शेयर प्राइस के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव डालती हैं। आपको ग्लोबली पूरा नहीं जाना, उस कंपनी का बिजनेस देखना, अगर इंडिया के अंदर है तो उस चीज का आप न्यूज के हिसाब से जो उसका बिजनेस के साथ में अगर वो मैचिंग हो रही है तो उसका प्राइस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। अगर नहीं हो रही तो अगर शेयर का प्राइस उसका डाउन जा रहा है तो आपको कभी भी भगदड़ नहीं करना, सेल आउट करके भागना नहीं है, उधर ही रुक जाओ, क्योंकि उसका प्राइस डाउन जा रहा है वो 2 4 5 दिन 10 दिन बाद में ऊपर जाना फिर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसमें एग्जांपल दे रखा है, ये चीज आप स्क्रीन पे देख के समझ सकते हो। अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्ट्रेटेजिक डिसीजन। ये क्या होते हैं? ये फैसले कंपनी के भविष्य की दिशा और वृद्धि को दर्शाते हैं। मतलब कंपनी के द्वारा ये वो फैसले होते हैं जिससे उसका जो फ्यूचर है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, उस कंपनी को कहां लेके जाएगा। ठीक है, ये डिसीजन उस कंपनी के इसके अंदर इस जगह इफेक्ट डालेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? मर्जर और इक्विजिशंस। मर्जर और इक्विजिशंस कोई भी कंपनी क्यों करती है? नॉर्मली आप सुन रहे हो किसी भी कंपनी के अंदर कोई कंपनी मर्ज और डीमर्ज होती है। ठीक है, तो मर्जर से आप क्या समझते हो? कोई भी कंपनी मर्ज क्यों होती है? जैसे वोडाफोन और आइडिया मर्ज हुई, क्यों होती है? आप कभी भी देखना, मर्ज कंपनी का होने के पीछे माइंडसेट ये होता है कि कोई भी कंपनी जब कोई नया बिजनेस और स्टार्ट करेगी, एक नई कंपनी और खड़ी करेगी ना, तो क्या करता है, उसका जो इन्वेस्टमेंट है बहुत ज्यादा लगता है। उसको उस हिसाब से स्टाफ भी लेके आना पड़ता है, टेक्नोलॉजी लेके आने पड़ती है, रिसोर्सेज लेके आने पड़ते हैं, तो उसका इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा रहता है। और जब किसी दूसरी कंपनी को वो मर्ज करती है या किसी दूसरी कंपनी को वो खरीदती है, ठीक है, तो उसका उतना पैसा नहीं लगता जितना पैसा उसको नया बिजनेस खड़ा करने में लगाना होगा। और जितना रिस्क उसको नया बिजनेस खड़ा करने में लगेगा उतना रिस्क उस कंपनी को खरीदने में भी नहीं लगेगा। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली चीजें और भी हैं। वो यही कंपनी का किसी भी दूसरी कंपनी को मर्ज करने का, ठीक है, प्लस उसको खरीदने का रीजन क्या होता है? एक रीजन और ये होता है कि वो मार्केट के अंदर अपना जो बिजनेस है उसको मजबूत करना चाहती है, उसका जो कंपटीशन है उस कंपटीशन को कम करना चाहती है। नॉर्मली आप देखोगे सेम फील्ड की कंपनी सेम फील्ड की दूसरी कंपनी को अक्वायर करती है। क्यों करती है? इसीलिए करती है ताकि उसका कंपटीशन कम हो जाए। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन है मेरा आपके लिए, आपको यह पता है कि व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और फेसबुक क्या तीनों अलग अलग प्लेटफॉर्म है? हाँ है। तो क्या तीनों अलग अलग कंपनियां हैं? नहीं है। नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि फेसबुक ने व्हाट्सएप को और इंस्टाग्राम को ऑलरेडी परचेज कर रखा है। आपको पता है ये बात? फेसबुक की इंस्टाग्राम के अंदर और व्हाट्सएप के अंदर 100% हिस्सेदारी है। कब से है? इंस्टाग्राम के अंदर 2012 से है और व्हाट्सएप के अंदर 2014 से। आपको पता है? नहीं पता। 91% लोगों को नहीं पता, 95% लोगों को भी नहीं पता। इसलिए बोलता हूं कि आपको अपडेट रहना बहुत जरूरी, उससे आपको चीजों का पता लग जाएगा कि सबसे मजबूत तरीके से जो कंपनी ग्रोथ कर रही है वो कौन सी है, किस टाइप से ग्रोथ कर रही है। फेसबुक ने व्हाट्सएप को और इंस्टाग्राम को क्यों अक्वायर किया? 100% हिस्सेदारी क्यों खरीदी? क्योंकि वो कंपटीशन को कम करना चाहती है और उनकी जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज करना चाह रही है। ठीक है, तो नॉर्मली कभी भी देखना जो पोस्ट आप इंस्टाग्राम पे डालते हो, अगर आप दोनों फेसबुक और इंस्टाग्राम को कनेक्ट करके अगर पोस्ट डालते हो, सेम पोस्ट दोनों प्लेटफॉर्म पे एक ही साथ डाल सकते हो। आपको अलग अलग टाइप से आपको वो चीज अपलोड नहीं करनी होती, क्योंकि कंपनियां तीन है लेकिन
मालिक एक है। ठीक है, तो उसने तीनों कंपनियों को एक तरह से ज्वाइंट कर रखा है। तो ये आपके लिए एक नॉलेज की चीज थी, इसलिए थी क्योंकि टॉपिक फिलहाल मर्ज का और एक्वायर करने का था। अब इसमें मैं बताता हूं, जब किसी भी कंपनी, कोई भी कंपनी दूसरी कंपनी के साथ में मर्ज होती है या किसी दूसरी कंपनी को खरीदती है, तो प्राइस कौन सी कंपनी का बढ़ता है? शेयर प्राइस। जो सबसे फिक्स है वो बताता हूं, अगर कोई कंपनी ऐसी कंपनी को खरीद रही है जिससे उसका बिजनेस बढ़ेगा, तो खरीदने वाली कंपनी का भी बढ़ेगा प्राइस, स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड है उसका शेयर प्राइस बढ़ेगा, प्लस जिस कंपनी को खरीद रही है अगर वो मार्केट में लिस्ट है तो उसका भी शेयर प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, अगर कोई कंपनी किसी ऐसी कंपनी को खरीद रही है जिससे खरीदने वाली कंपनी को उसके अंदर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव करने होंगे, और उस बिजनेस के अंदर उस कंपनी का जो बिजनेस है खुद के बिजनेस से अलग बिजनेस की कंपनी को अगर खरीद रही है, तो उस बिजनेस के अगर स्कोप अच्छे नहीं दिख रहे, फिलहाल उस कंपनी की सिचुएशन अच्छी नहीं है, क्योंकि उसको भारी भरकम उसमें इन्वेस्टमेंट अगर और करना हो तो वहां से डाउट, तुरंत पीछे हो जाना आप वहां से। ठीक है, उस कंपनी के अंदर अपने को इन्वेस्टमेंट नहीं करना, क्योंकि आपके पास में ऑप्शंस की भरमार है आज के दिन। ठीक है, तो कंपनियों के कंपटीशन में हमें नहीं पड़ना, हमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है। वो प्रॉफिट आपको तभी मिलेगा, सेम फील्ड की सेम कंपनी है, मजबूत कंपनी है तो उसको वो खरीद लेगी। ठीक है, अगर उसका बिजनेस उस हिसाब से बहुत बढ़िया चल रहा है, जैसे अभी फ्यूचर किसका है? एआई का फ्यूचर है, तो एआई रिलेटेड अगर कोई कंपनी दूसरी जो छोटी कंपनी है जो ये टेक्नोलॉजी लेके आ रही है उन कंपनियों को अगर बाई कर रही है, तो कहीं ना कहीं उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन एक बार देखना, उस कंपनी खरीदने वाले की फाइनेंशियल सिचुएशन देखना। कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे पास आज 1000 करोड़ रुपए है, मैं दूसरी कंपनी को 2000 करोड़ में खरीद रहा हूं, तो मेरी कंपनी तो डूबेगी डूबेगी, मैं उसको भी लेके डुबा दूंगा। ठीक है, तो ऐसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट भी आपको नहीं करना, उसी को करना है जिसमें आपको लग रहा है कि बिजनेस की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। प्राइस मैंने आपको बता दिया, नॉर्मली प्राइस जो कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदती है, तो खरीदने वाली कंपनी का प्राइस इतना ज्यादा नहीं बढ़ता जितना जिस कंपनी को खरीदा जा रहा है उसका प्राइस बढ़ेगा। तो आपको अगर पैसा लगाना है, शॉर्ट टर्म के लिए लगाना है, कुछ टाइम के लिए लगाना, तो न्यूज आते ही साथ है आप देखना कि जो पास्ट उसका 2 4 5 दिन 10 दिन 15 दिन का जो प्राइस था वो क्या था, आज क्या है। अगर कहीं ना कहीं वो मेल खाता है तो थोड़ा पैसा डाल के थोड़ा बहुत मार्जिन आप कमा सकते हो, जब तक कि मार्केट में वो न्यूज आती है। अब मैं आपको ऐसे प्लेटफॉर्म भी बता दूंगा, आगे वीडियोस के अंदर बता दूंगा कि जिस प्लेटफॉर्म से आप सबसे पहले न्यूज कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद आप उनके अंदर पैसा कमा लो ताकि थोड़ा बहुत पैसा मार्जिन आपका बन जाए। ऐसे प्लेटफॉर्म भी है। अब अगला क्या होता है, जैसे कोई भी कंपनी होती है उसके प्राइस के ऊपर, शेयर का जो प्राइस है उसके ऊपर इंपैक्ट किससे ही पड़ता है? न्यू प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करना। कोई कंपनी ने अपना खुद का ऐसा कोई नया प्रोडक्ट या ऐसी कोई नई सर्विस लॉन्च कर दी, नई सर्विस लॉन्च कर दी जिसकी मार्केट में नीड बहुत ज्यादा है, जो मार्केट में चलने की चांसेस ज्यादा है, लोगों को उन चीजों की रिक्वायरमेंट है, तो उससे उस कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी होने वाली, उसका बिजनेस बहुत बढ़िया बढ़ने वाला। या कोई ऐसा प्रोडक्ट निकाल दिया जिसकी क्वालिटी वाइज भी बहुत जबरदस्त है, मार्केट में उसका कंपटीशन भी कम है, तो उस टाइप से भी उसका शेयर का प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि उसका रेवेन्यू, उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, उसका रेवेन्यू बढ़ेगा, तो कंपनी ऑटोमेटिक ग्रोथ करेगी, तो शेयर प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, रिजल्ट भी उसके अच्छे आएंगे, चाहे वो क्वार्टरली हो चाहे वो एनुअली हो। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल जिस टाइप से अब इसमें रिलायंस का इंडस्ट्री का दे रखा है, इसने जियो लॉन्च किया तो स्टार्टिंग में क्या था, शेयर के अंदर जबरदस्त तेजी आई थी, क्योंकि ये उनको लगता था कि गेम चेंजर हो सकता है। और एक्चुअल में जियो कंपनी, जियो फाइनेंस कंपनी, अभी उसने ब्लैक रॉक के साथ में पार्टनरशिप की है। फिलहाल कुछ टाइम पहले उसने इंश्योरेंस की जो फील्ड है उसके अंदर भी अपने आप को उतार दिया है। उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा ताकि आपको वो चीज भी पता लग जाए। तो कहीं ना कहीं जियो फाइनेंस कंपनी एक अच्छा ट्रेंड में जा रही है, कंपटीशन में जा रही है, उसकी मार्केट कैप भी बहुत बढ़िया है। कुछ टाइम पहले वही कंपनी स्मॉल कैप मिड कैप में होती थी, आज के दिन वो कंपनी देखना कौन से कैप में है, मेरे को बता देना, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, ये मैं जो क्वेश्चन पूछता हूं ये चीज इसलिए पूछता हूं, अगर आपने ये चैप्टर सुना है, देखा है, समझा है, तो वो चीज आप देखोगे ना, तो आपको चीजें जो शेयर है, जो प्राइस है, जो मार्केट है, उसको रीड करने का एक्सपीरियंस हो जाएगा। वो तभी होगा जब आप चीजें सीखोगे।
तो जो क्वेश्चन मैं आपको पुट करता हूं वो क्वेश्चन आपको रिसर्च करके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर देना है। कहीं ना कहीं उसमें आपका खुद का फायदा है, ठीक है, आप रिसर्च करना सीख जाओगे। अगला क्या होता है, चेंज इन मैनेजमेंट। कंपनी का जो मैनेजमेंट है, किसी भी कंपनी को चलाने वाला जो मैनेजमेंट है सबसे ज्यादा मायने रखता है। उस कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है, अगर मैनेजमेंट खराब है तो उस बिजनेस को भी वो गोल कर देगा कुछ दिन के अंदर, ठीक है। इसलिए ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब भी कंपनी के मैनेजमेंट की कोई भी न्यूज आती है तो उस चीज को सीरियसली लेके डीपली पढ़ना। कोई मैनेजमेंट के अंदर ऐसा बंदा ना आ जाए जिसका पीछे का पास्ट बहुत खराब है और कंपनी ने उसको सीईओ बना दिया तो कंपनी गई, तो उसका प्राइस वहां से डाउन जाना शुरू हो जाएगा। तो अपने को क्या करना, उस कंपनी से दूरी बना लेना है, ठीक है। अगर किसी कंपनी के अंदर आज के दिन एवरेज परफॉर्म कर रही है, ठीक है, और कोई ऐसा बंदा एज ए सीईओ उसके अंदर आ रहा है, उसके मैनेजमेंट में आ रहा है, जिसका पास्ट बहुत जबरदस्त है, उसकी बिजनेस प्लानिंग बहुत बढ़िया है, तो उस कंपनी का शेयर प्राइस जिस दिन वो उस मैनेजमेंट के लिए डिसाइड होगा, कंपनी मैनेजमेंट को डिसाइड जब कर देगी, उस बंदे को जब वो कंपनी हायर कर लेगी अपनी कंपनी के लिए, उसी दिन उस शेयर का प्राइस इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जो इन्वेस्टर है उनको कहीं ना कहीं ये उम्मीद हो जाती है कि हाँ अब ये कंपनी अच्छा ग्रोथ पकड़ने वाली है, बहुत आगे जाने वाली है। तो ये चीज पक्का इंश्योर करना, मैनेजमेंट की कोई भी न्यूज को मिस नहीं करना, उसको पढ़ना ही पढ़ना है। और मैनेजमेंट में जो चेंज हो रहा है उसका पास्ट पक्का देखना, ठीक है, प्लस कंपनी का फंडामेंटल आपको पक्का चेक करना है। तो ये आप जिस हिसाब से एग्जांपल में आप देख लेना, ठीक है। एक्सपेंसिव प्लान, आपको ये चीज भी हमेशा ध्यान रखनी है जिस टाइम से, एक इसमें एक एग्जांपल बताता हूं मैं, जैसे पेटीएम का एग्जांपल है। पेटीएम का जब आईपीओ आया था तो उस आईपीओ के अंदर क्या था, आईपीओ का प्राइस बैंड बहुत ज्यादा था। स्टार्टिंग में जब वो कंपनी लिस्ट हुई तो लिस्ट होने के बाद क्या हुआ, उसका जो प्राइस बैंड एक बार उसके आसपास पहुंची, उसके बाद में तो कहीं उससे दूर चली गई, बहुत पीछे आ गई वो, आधे से भी कम प्राइस पे आ गई वो। क्यों आ गई, क्योंकि उस कंपनी ने एक्सपेंसिव इतने ज्यादा कर दिए जितना उसका बिजनेस से रेवेन्यू से प्रॉफिट ही नहीं आ रहा था। कहीं कोई आप ऐसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर रहे हो जो एडवर्टीजमेंट या एक्सपेंस उस कंपनी इतने ज्यादा कर रही है कि उसका प्रॉफिट और मार्जिन उस एक्सपेंस से काफी कम है, तो कभी वो ग्रोथ कर ही नहीं पाएगी। उसका तो जो कर्ज है वो बढ़ता चला जाएगा, तो एक दिन आप भी उसके साथ में खत्म हो जाओगे, ठीक है, आपका पैसा भी उसके साथ में फिनिश। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। किससे पता लगेंगे, उसकी बैलेंस शीट से, उसको आपको ट्रैक करना क्वार्टरली और ईयरली, ठीक है। तो एग्जांपल जैसे इसमें एक दे रखा है, एशियन पेंट है, अगर ये क्या करती है, कोई दूसरे देश के अंदर प्लांट लगाती है, ठीक है, ग्रोथ के लिए प्लांट लगाएगी तो कहीं ना कहीं वहां भी उसका बिजनेस बढ़ेगा। तो इसका शेयर का प्राइस क्यों बढ़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसका फंडामेंटल बहुत मजबूत है। इसने जो एक्सपेंसिस कर रही है, जो इन्वेस्टमेंट कर रही है, वो कंपनी की ग्रोथ के लिए कर रही है, ना कि एडवर्टीजमेंट के लिए। एडवर्टीजमेंट कंपनी ग्रोथ के लिए करते हैं, लेकिन इतना भी मत करो कि उसका जो रेवेन्यू है वो उस एडवर्टीजमेंट का जो एक्सपेंस है उससे कम पड़ जाए। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। नेगेटिव पॉइंट के ऊपर मैं ज्यादा जोर इसलिए देता हूं ताकि सबसे पहले नेगेटिव चीजें आप स्टॉक के अंदर ढूंढो, उसके रेड फ्लैग आपने अगर किसी भी स्टॉक के ढूंढ लिए तो पॉजिटिव तो आपके सामने है ही ना, नेगेटिव ढूंढोगे तो पॉजिटिव तो ऑटोमेटिक सामने आ जाएंगे। इससे अगला पॉइंट क्या होता है, एडवर्स डिसीजन और इवेंट्स, ठीक है। नॉर्मली मैंने आपको बताया था ग्लोबली कोई भी घटनाएं होती हैं तो शेयर का प्राइस के ऊपर उसका इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन ध्यान रखना कि वो जो घटना है उस कंपनी के बिजनेस के साथ मैच खा रही है कि नहीं खा रही, उसका जो बिजनेस प्लान है उस घटना से मैच खा रहा है कि नहीं खा रहा। अगर नहीं खा रहा, रिलैक्स रहो। वैसे स्टॉक मार्केट में एक चीज आपको बता दूं, कोई भी जब घटना होती है तो तुरंत आपको शेयर आपका सेल आउट नहीं करना, स्टेबल रहना, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, क्योंकि मार्केट का एक हिस्ट्री है। हिस्ट्री क्या है, आज अगर वो नीचे गिरेगी कल वो पक्का उठेगी, लेकिन इतना भी इंतजार मत करो कि सालों तक बैठे रहो, ठीक है। तो कंपनी के बिजनेस के हिसाब से अगर आप पैसा लगा रहे हो, ग्लोबली आप नॉर्मली डेली न्यूज, डेली आप खाना खाते हो, डेली ब्रेकफास्ट भी करते हो, तो डेली आप जो पैसा लगा रहे हो वो न्यूज क्यों ना पढ़ लो। दो चार प्लेटफॉर्म आपको ऐसा बता दूंगा जहां पे सबसे पहले न्यूज आती है। सबसे पहले इंडिया के नहीं बताऊंगा मैं, आपको ग्लोबली बताऊंगा जिसमें इंडिया की भी न्यूज आएंगी। ये प्लेटफॉर्म आगे जाके आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो आप इस चीज का हिस्सा बन जाओ ताकि
यहां मार्केट के अंदर आप जहां एनएससी बीएससी या ऑफिशियली जो न्यूज चैनल है वहां से आपके पास न्यूज आए, उससे पहले अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आपको न्यूज मिल जाए तो आपके मार्जिन बनाने के, पैसा बनाने के चांस मार्केट में ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, जहां आप 2 रुपए बनाना चाहते हो वहां आपके 3, 3.5, 4 रुपए बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। कंपनी के मैनेजमेंट का कंपनी के अंदर जाके आप पता नहीं कर सकते जब तक कंपनी वो डाटा एनएससी बीएससी को, जहां पे वो लिस्ट है, सेबी को देती है, उससे पहले जब तक उसकी वेबसाइट पे चढ़ता है उससे पहले कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो तुरंत सेम टाइम आपको वो डाटा रिफ्लेक्ट कर देंगे, तब कि वहां पे आपको वो डाटा ढूंढने में थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। हमारे जो इंडिया के न्यूज चैनल है वहां पे आने में उस चीज को थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। तो ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म आपको आगे देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। अब ये चीजें नॉर्मली आपको पता लगी। कंपनी के अंदर क्या होता है, जैसे कई बार कोई कंपनी आज बहुत अच्छा चल रही है। अब एक मैं छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं आपको इसके पीछे क्या होता है। जब कोई भी कंपनी, अगर कोई फार्मा कंपनी है, उसकी मेडिसिन है, उसके अंदर अगर कुछ मिलावट पाई जाती है, ठीक है, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, कंपनी का प्रोडक्ट बहुत बढ़िया चल रहा है। जैसे इससे पहले कुछ पैरासीटामोल के बारे में भी आया था, कुछ और मेडिसिन थी उनके बारे में भी आया था। तो जिस फार्मा कंपनी ने वो मेडिसिन बनाई है, उस फार्मा कंपनी के ऊपर कहीं ना कहीं इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट है कम हो जाएगा, उनका जो रुझान है वो कम हो जाएगा, उनका जो रुचि है वो पूरी कम हो जाएगी, क्योंकि उनको लगता है कहीं ना कहीं ये चीज उस कंपनी के द्वारा एज ए फ्रॉड लोगों को दी जा रही है, तो उसका शेयर प्राइस वहां से टूटना शुरू हो जाएगा। इसलिए मार्केट के अंदर हर न्यूज को कंपनी के बिजनेस से जोड़ के पक्का देखना है। ठीक है, खास तौर पे उसको जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट करते हो। अगला क्या है, पेनल्टी वगैरह। जैसे कंपनी ने कोई ऐसे डिसीजन ले लिए, ठीक है, कंपनी ने कोई ऐसे काम कर दिए, कई बार इंटरनल ट्रेडिंग होती है, ठीक है, कुछ कंपनी के लोग होते हैं जो इंटरनल ट्रेडिंग करते हैं, या कुछ कंपनी सेबी के जो नियम है, जब कोई भी कंपनी मार्केट में लिस्ट होती है तो उसका जो बिजनेस चलता है, उसको बिजनेस चलाने के साथ साथ मार्केट में लिस्ट होने के बाद में सेबी के नियमों के अनुसार चलाना पड़ता है कंपनी को। अगर उसमें से कोई नियम अगर उस कंपनी ने तोड़े तो सेबी उस कंपनी के ऊपर भारी भरकम जुर्माना लगा सकती है। ठीक है, जैसे कुछ टाइम पहले एचडीएफसी बैंक के ऊपर सेबी ने लगाया था। तो वो रीजन क्या था, वो रीजन आप नाम मैंने बता दिया, ढूंढ के देख लेना, आपको तुरंत पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको पता होना चाहिए। अब इसके अंदर जो पूरा चैप्टर है हमारा, आज ये चैप्टर अभी इधर ही खत्म होता है। आपने इस चैप्टर के अंदर क्या सीखा, इसका जो निष्कर्ष है वो मैंने इसमें लिख दिया है। नॉर्मली जो चीज मैंने बताई है अगर आपने डीपली समझी है तो आप मार्केट में मार नहीं खाओगे। जब ये लेसन खत्म हो जाएंगे, जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, हम साथ में मिलकर ट्रेड करेंगे। ठीक है, आप मिस्टेक करोगे, आपको पता होगा कि आपने क्या गलती की है, वो तब जब आप सीख के करोगे। इसमें क्या होता है, नॉर्मली किसी भी शेयर का जो प्राइस है, उसके जो फैसले हैं बाजार की समग्र स्थिति, जैसे आर्थिक माहौल, ब्याज दरें, रुझान, निवेश की भावनाओं पर निर्भर करती है। हालांकि कंपनी के जो आंतरिक फैसले होते हैं उसके ऊपर उनका सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कंपनी के इंटरनल फैसले, उससे बिजनेस से रिलेटेड कोई भी आपके पास में घटना आती है, कोई भी न्यूज आती है उससे रिलेटेड, प्लस कोई सेबी के नियमों का पालन नहीं किया वो खबर आ गई, तो उसके अलावा सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। जैसे आरबीआई ब्याज दरें निर्धारित करती है, अगर आपने कोई ऐसी कंपनी में पैसा लगा रखा है जिसने भारी भरकम डेट उठा रखा है तो वहीं से आप अलर्ट हो जाना। अगर आपने कोई ऐसी कंपनी में पैसा लगाया है जिसका डेट ही नहीं है, ठीक है, जिसके पास में कोई लायबिलिटी नहीं है, तो उस कंपनी के अंदर आरबीआई ब्याज दरें अगर बढ़ाएगी तो उसका इफेक्ट उस कंपनी में कम दिखाई देगा। ठीक है, तो ब्याज दरें आरबीआई क्यों बढ़ाती है, ताकि हमारा जो इन्फ्लेशन है उसको हैंडल कर पाए वो, ठीक है, वो असंतुलित ना हो जाए। इसलिए हमारे को ग्लोबली बिजनेस से रिलेटेड किसी भी कंपनी की इंटरनल और एक्सटर्नल न्यूज का हमेशा सीरियसली से अध्ययन करना है, रीड करना है, पढ़ना है, समझना है। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर आज इधर ही समाप्त होता है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। मेरा आपसे एक निवेदन है, ये वीडियोस कम से कम खुद के स्वार्थ के लिए पक्का देख लो, ताकि आपका जो एक एक रुपया जो मेहनत का है ना, वो पैसा किसी और के हाथ में देके आप उसको लॉस करने से
अच्छा है खुद स्टॉक मार्केट को समझ के आप उसके अंदर पैसा खुद की नॉलेज के हिसाब से डालो ताकि वो पैसा आपका बने। ठीक है, तो इसी के साथ सबको राम राम। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरे लिए एक तरह से मोटिवेशन है। मैं किसी से कोई फीस नहीं ले रहा हूं, ना ही मुझे आज चाहिए, ना ही मुझे भविष्य में कभी चाहिए। मैं फाइनेंशियली एजुकेशन आज भी दे रहा हूं, लाइफ टाइम देता रहूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, कोई भी पेड वर्जन कभी नहीं चलाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप ये वीडियोज ध्यानपूर्वक देखना, चीजें देख लो, समझ लो, मार्केट में जो ट्रैप चल रहे हैं उन चीजों से बचो। अगर आपको चीजें अच्छी लग रही हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, लाइक कर दो, और आप किसी से शेयर करना चाहते हो तो आप शेयर भी कर दो। ठीक है, इसी के साथ सबको राम राम, जय हिंद, जय भारत।